एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम कार्तिक था। वह अपनी मां शाह के साथ रहता था। शाह एक मेहनती और परिश्रमी महिला थी, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल विपरीत था। कार्तिक को दूसरों के अधीन काम करना पसंद नहीं था और वह जल्दी ही कोई भी नौकरी छोड़ देता था। एक दिन शाह ने बड़ी मुश्किल से उसे एक नौकरी दिलाई, लेकिन कार्तिक थोड़ी ही देर बाद वापस घर आ गया। शाह ने चिंता जताते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी क्यों लौट आए? कार्तिक बोला, मां, वहां मुझे कोई इज्जत नहीं देता। मैं उन लोगों के नीचे काम नहीं कर सकता जो मुझे नीचा दिखाते हैं। शाह ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब तुम किसी के लिए काम करते हो तो उनकी बात माननी पड़ती है ताकि रोजी रोटी चले। न तो तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी थी और न ही तुम्हारे पिताजी हमारे लिए कुछ छोड़ गए, इसलिए तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। कार्तिक ने सिर हिलाते हुए कहा, चाहे पिताजी ने हमें पैसा न दिया हो, लेकिन उन्होंने मुझे आत्मसम्मान और स्वाभिमान दिया है। मैं कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं सहूंगा। मैं अपनी बुद्धि से पैसा कमाऊंगा मां, मुझ पर भरोसा करो। शाह को उसके रवैये की चिंता थी, लेकिन वह चुप रही। कुछ दिन बाद कार्तिक ने देखा कि उनके पास मौजूद बत्तखों ने कई बच्चे दे दिए हैं। उसे एक आइडिया आया, मां, मैं इन बत्तखों के बच्चों को पास के मेले में बेचूंगा। मैं जल्दी लौट आऊंगा। कार्तिक बत्तखों को लेकर मेले गया और वहां व्यापारियों को देखते हुए उसने तय किया कि वह एक जोड़ी बत्तखों की कीमत 2 चांदी के सिक्के रखेगा। तभी एक आदमी आया और बोला, क्या ये बत्तखें बिकाऊ हैं? कार्तिक ने आत्मविश्वास से कहा, और क्या, मैं यहां घूमने आया हूं। वह आदमी बोला, मैं एक जोड़ी के लिए 1 चांदी का सिक्का दूंगा। कार्तिक ने इनकार कर दिया, यह बहुत कम है। अगर तुम नहीं दे सकते तो कहीं और जाओ। यह बात शहर के सबसे अमीर आदमी प्रभु ने सुन ली। उसने हस्तक्षेप करते हुए कहा, तुम एक छोटे लड़के हो, फिर भी इतने घमंडी हो। मैं एक जोड़ी के लिए 2 कांसे के सिक्के दूंगा। कार्तिक ने ताना मारते हुए कहा, अगर आप इतने अमीर हैं तो कुछ सिक्कों के लिए मोल भाव क्यों कर रहे हैं? मैंने जो दाम रखा है वही रहेगा, लो या छोड़ दो। प्रभु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? तुम इसका अंजाम भुगतोगे। उसने अपने गुंडों को कार्तिक को पकड़ने और अपने घर ले जाकर मारने का हुक्म दिया। उन्होंने कार्तिक की बुरी तरह पिटाई की और उसकी बत्तखें छीन लीं। कार्तिक घर लौट आया, छोटों से भरा हुआ, लेकिन उसका हौसला और मजबूत हो गया। मां, मैंने जो भी छोटें खाई हैं उसका बदला मैं लूंगा, 3 गुना। अगले हफ्ते कार्तिक को पता चला कि प्रभु एक नया घर बनवा रहा है। उसने एक बढ़ई के भेष में जाकर प्रभु से कहा, साहब, आपके लकड़ी के लट्ठे बहुत कमजोर हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर मजबूत बने तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रभु उसे जंगल में लकड़ियां चुनने ले गया। जैसे ही प्रभु एक पेड़ का निरीक्षण कर रहा था, कार्तिक ने उसे रस्सी से बांध दिया और एक टहनी से पीटा। ये पहली बार है जब आपने मुझे नुकसान पहुंचाया था, अब 2 बार और बाकी हैं। उसने प्रभु की धन की थैली ली और भाग गया। अगले दिन कार्तिक ने एक वैद्य का भेष धारण किया और प्रभु के घर गया। सुना है आपके मालिक दर्द में हैं, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं। प्रभु के सेवकों ने उसे अंदर आने दिया। प्रभु कराहते हुए बोला, डॉक्टर, कृपया मेरी मदद करें, मैं आपको अच्छा इनाम दूंगा। कार्तिक बोला, जरूर, लेकिन इसके लिए खास सामग्री चाहिए। जैसे ही सेवक सामग्री लेने गए, कार्तिक ने अपना भेद खोला। मैं हूं कार्तिक, बत्तख बेचने वाला। ये दूसरा बदला है। उसने प्रभु की फिर से पिटाई की और कुछ कीमती सामान लेकर भाग गया। अब प्रभु डर के मारे 10 अंगरक्षकों के साथ घूमने लगा, लेकिन कार्तिक तीसरी बार भी बदला लेने के लिए तैयार था। उसने मेले में एक घोड़ा बेचने वाले से कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारा घोड़ा खरीद लूंगा। विक्रेता मान गया। मेले में प्रभु अपने अंगरक्षकों के साथ पहुंचा। घोड़ा बेचने वाला उसके पास जाकर बोला, साहब, मुझे पहचानते हैं? मैं हूं कार्तिक, बत्तख बेचने वाला। प्रभु घबरा गया और चिल्लाया, उसे पकड़ो। उसी समय पास में छुपा कार्तिक अचानक घोड़े को छोड़ देता है। घोड़ा भीड़ में दौड़ पड़ता है और भगदड़ मच जाती है। इस अफरा तफरी में प्रभु अपनी गाड़ी से गिर जाता है और कार्तिक उसके बचे हुए पैसे लेकर भाग जाता है। इन पैसों से कार्तिक ने एक सफल व्यापार खड़ा किया और साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और साहस से सबसे बड़े जालिम को भी हराया जा सकता है। शाह, जो कभी चिंतित थी, अब अपने बेटे की सफलता देखकर गर्व से मुस्कुराई। बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और साहस से अहंकार और अन्याय पर विजय पाई जा सकती है।
कार्तिक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता धन या शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सूझबूझ और धैर्य से मिलती है। उसने अपने संघर्षों को अवसरों में बदला और दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सबसे ताकतवर दुश्मन भी हार सकता है।